पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जो है प्रजातंत्र में नागरिकों के सुरक्षा के लिए की गई है, लेकिन यही पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों के निर्वहन से दूर चले जाएं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं से आम नागरिक को उठाना पड़ता है। वे तो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं और उनका थोड़ा सा लापरवाही जो है किसी परिवार के जीवन को खराब कर देता है, उसके नींव को हिला देता है। इसी प्रकार का एक मामला निकल करके आया है। एक 11 वर्षीय बच्चे का हत्या का मुकदमा कोर्ट में चल रहा होता है और जब परिजन परेशान हो जाते हैं, जो उस बच्चे का सुरक्षा कर रहे हैं वे परेशान हो जाते हैं, तो वह बच्चा जो है कोर्ट में जवाब देने पहुंचता है। कोर्ट में वह पहुंचकर बोलता है कि मैं जिंदा हूं साहब, तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब यह बच्चा जिंदा है तो इसके मृत्यु का केस क्यों किया गया। तो क्या है यह कहानी, इसे विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी पीलीभीत के न्यूक्लियर थाना क्षेत्र से शुरू होता है। दरअसल न्यूरिया थाना क्षेत्र से एक गांव लगता है राफियापुर, और इसी राफियापुर गांव के रहने वाले चरम सिंह का परिवार होता है। और चरम सिंह अपने पुत्री मीना की शादी सुनगठी थाना क्षेत्र के भानु प्रताप से 2010 में करते हैं। सब चीज ठीक ठाक चलते रहता है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। भानु प्रताप और मीना को एक बच्चा जन्म लेता है और 2013 में जो है मीना संदिग्ध अवस्था में मर जाती है। जब मीना संदिग्ध अवस्था में मर जाती है तो मीना के परिजन चरम सिंह भानु प्रताप के परिजनों पर दहेज हत्या, मारपीट वगैरह का मुकदमा दर्ज कराते हैं और यह मुकदमा चलने लगता है। अब जैसे जैसे यह मुकदमा चलने लगता है, दोनों परिवारों के बीच तख्ती बढ़ने लगती है और मीना और भानु प्रताप का जो बच्चा होता है वह छोटा होता है, इसलिए उसे नाना नानी अपने घर ले जाते हैं। अब इधर मुकदमा चलने लगता है, इसी बीच कुछ समय बीत जाता है। 2013 से समय आगे बढ़ता है, 2015 का समय आ जाता है और भानु प्रताप जो है गार्जियन एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हैं अपने बच्चे को अपने पास लेने के लिए, नाना नानी के घर से अपने पास लेने के लिए वह कोर्ट में मुकदमा दर्ज करते हैं। जब मुकदमा दर्ज करते हैं उसकी सुनवाई होने लगती है और समय आ जाता है 2021 का। जनवरी 2021 में जो है फैमिली कोर्ट फैसला करता है गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत कि बच्चा को जो है उसके पिता भानु प्रताप को सौंप दिया जाए। लेकिन इस आदेश के खिलाफ भानु प्रताप के ससुर चरम सिंह जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट में वे अपील दायर कर देते हैं। और इधर फैमिली कोर्ट के आदेश को पाने के लिए भानु प्रताप भी अपील करते हैं। तो भानु प्रताप का अपील होता है, उस अपील में जो है कोर्ट फिर से फैसला करती है, पुलिस को आदेश देती है कि अभय प्रताप को, जो भानु प्रताप के पुत्र हैं और चरम सिंह के नाती हैं और मीना के पुत्र हैं, अभय सिंह को
भानु प्रताप के हवाले करने का आदेश जो है कोर्ट करती है, पुलिस को आदेश देती है। और पुलिस को आदेश देती है, पुलिस जो है अब यह सख्ती बरताते हैं चरम सिंह के परिवार पर, लेकिन हाई कोर्ट में केस दायर है, अपील दायर है। इस वजह से भानु प्रताप जो है उस बच्चे को, चरम सिंह जो है उस बच्चे को भानु प्रताप को देने से इनकार कर देते हैं। अब जो है फिर से कोर्ट से एक आदेश प्राप्त करता है भानु प्रताप, और यह अंदेशा जताता है कि हमारे बच्चे को कहीं हत्या तो नहीं कर दिया गया, और हत्या के ये आवेदन देते हैं न्यूरिया थाने में, और हत्या का एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस जो है बगैर जांच पड़ताल किए हुए हत्या का मुकदमा चरम सिंह के परिजनों पर दर्ज कर देते हैं, और जब हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो दबिशें बढ़ती है, अरेस्टिंग करने का प्रक्रिया बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। अब जो है यह चरम सिंह के परिवार जो है परेशानी में पड़ जाते हैं। वो एक तरफ नाती को पोस रहे हैं, एक तरफ मानवता दिखा रहे हैं, और उस नाती को पोसने के जुर्म में उसी का पिता जो है उसके जीवन को नर्क बनाने पर तुल रहा है। और जब दबिशें बढ़ती है तो यह बच्चा जो है हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट पहुंचता है, जिस न्यायालय में यह अपील का केस चल रहा होता है। और वहां जब यह बच्चा पहुंचता है और कोर्ट के सामने जो है अपने बात को रखता है कि साहब मैं जिंदा हूं, मेरे पिता जो है गलत FIR दर्ज कराए हैं और हमारे नाना मामा को फंसा दिए हैं, लेकिन यह बात जो है कोर्ट सुनने के बजाय उस केस को खारिज कर देती है। अब जब खारिज हो जाता है तो यह बच्चा जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखता है, और सुप्रीम कोर्ट में यह अपने बयान को प्रस्तुत करता है कि साहब मैं जिंदा हूं और मैं अपने नाना नानी के यहाँ सुरक्षित हूं, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और मेरे पिता जो है गलत मुकदमा दर्ज करा दिए। अब उनका अपना ठिकाना नहीं है, वह हमारी माँ को मृत्यु करा दिए, वैसे परिस्थिति में वे हमारा सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच सुन रही थी, और सुनवाई के क्रम में उस बच्चे को नाना नानी के पास ही रहने का वर्तमान आदेश था, अगले आदेश तक वह नाना नानी के पास ही रहेगा। और एक आदेश पारित करता है आदेश पारित करते हैं सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को, प्रमुख सचिव गृह विभाग को, पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को और नूरिया के प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया जाता है, और उनसे पूछा जाता है इन तमाम घटनाओं को कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। एक जिंदा बच्चे का मुकदमा, आखिर मृत्यु का मुकदमा, उसके हत्या का मुकदमा कैसे दर्ज कर दिया गया, आखिर पुलिस इसमें जांच पड़ताल करके FIR क्यों नहीं की। इस तरह की घटनाएं मित्रों आज घटित हो रही है, और इस लिहाज से हम लोग असुरक्षित हैं। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। आज जिस पर सुरक्षा का दायित्व है, वही सुरक्षा कर्मी जो है राक्षस बन जाता है और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर न्याय से कोसों दूर भाग जाता है, तो आम जनता, आम नागरिक को परेशानी होना स्वाभाविक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बतलाइएगा
कि यह जानकारी आपको कैसे लगा। जय हिंद।